इस समय क्या काम है पढ़ाई के सिवा? कितना बिजी तुम्हारा शेड्यूल है, क्या ही कर रहे हो तुम? इस समय तो और कोई काम नहीं है। अपने ऊपर निर्भर हो जाओ, अपने लिए कुछ करो, एक बेहतरीन जीवन जियो। जब आज आप रोड पे बाहर निकलते हो तो आपको हर तरह के लोग दिखते हैं। कुछ ऐसे दिखते हैं जो अपने जीवन में बहुत सफल हो गए हैं, बहुत सी सुख सुविधाएं उनके पास हैं, मानसिक रूप से भी खुश हैं, सेहत भी अच्छी है, अपनी सेहत का भी ध्यान दे रहे हैं, अपने घर वालों के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहन के लिए, अपने माता पिता के लिए कुछ कर पा रहे हैं, समाज के लिए भी कुछ कर पा रहे हैं, गरीबों की भी मदद कर पा रहे हैं। और आपको एक ऐसा इंसान भी दिखता है जो जीवन से हारा हुआ है, जो परेशान हो गया है और अभी भी कहीं ना कहीं वो अपने जीवन के लिए सीरियस नहीं हुआ है, अभी भी वो प्रयास नहीं कर। बहुत सिंपल है, आप उन दोनों में से किसे चुनोगे? जाहिर सी बात है पहले वालों को चुनोगे। ये है कारण बेटा, आई ऑलवेज बिलीव इट। पर क्या आप अपने आप को इस प्रकार का बना रहे हो, इस तरह का बना रहे हो कि आप जीवन में सफल हो पाओगे? क्या आपकी ऐसी आदतें बन रही है? आपके लिए हजार तोहफे लेके आपका लक्ष्य वहां पे खड़ा हुआ है, बाहें खोले हुए, आपको सिर्फ हाथ बढ़ाना है, खुद को काबिल बनाना है ताकि उस लक्ष्य के काबिल आप हो जाओ, उन तोहफों के काबिल आप हो जाओ। सारे कर्मों के फलों को त्याग के कर्म करो, आप जीवन सरल हो जाएगा, दिल में आपको उतनी संतुष्टि मिल जाएगी। आप में से कई बच्चों को लगता होगा ना कि मैं कितना दुष्ट हूँ, कितना बदमाश हूँ, कितना नीच हूँ, मैं किस तरह की भाषा का मैं प्रयोग करता हूँ, किस तरह की गालियां मैं देता हूँ, मैं कितना बुरा हूँ कि मुझे कोई लड़की पसंद आ जाती है। लड़की सोचती होगी मैं कितनी बुरी हूँ कि मुझे उस लड़के की तरफ आकर्षण होता है। आपको लगता होगा ना कि आप कितने बुरे हो। नहीं बेटा, आप बुरे नहीं हो, आप बिल्कुल बुरे नहीं, आप बहुत अच्छे हो। ये जो भी चीजें आपके साथ हो रही है ये होनी थी क्योंकि आप मनुष्य हो। ये तो बायोलॉजी है बेटा, ये तो कुदरत ने आपको ऐसा बनाया है। आप किसी व्यक्ति की तरफ जो आकर्षित हो जाते हो ये आपकी उम्र का दोष है भाई, ये तो आपके साथ होना ही है। खुद को इस चीज के लिए कोसो मत आप कि मैं कितना बुरा हूँ, मेरा उस लड़की से बात करने का मन करने लग गया है, पूरे समय मैं क्लास में उसको तरफ देखता रहता हूँ कि एक बार वो पलट के देख ले, और जैसे ही वो पलट के देखती है वाह कैसा लगता है। इससे कुछ बुराई नहीं है, आप ऐसे बने हो, आप बायोलॉजिकली ऐसे बने हो। थोड़ा बहुत जो रही सही कसर थी वो हिंदी पिक्चरों ने, हमारे आसपास के माहौल ने और सोशल मीडिया ने आपको इस तरफ और भेज दिया। आप बिल्कुल बुरे नहीं, आप बहुत अच्छे हो बेटा। सबसे पहली चीज आप ये समझो, आपको लग रहा है ना कि मैंने कितने पाप कर दिए, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, पढ़ाई नहीं करता हूँ, सबको धोखा दे रहा हूँ, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, पढ़ाई नहीं करता हूँ, सबको धोखा देता हूँ, लड़की से बात करने की कोशिश करता हूँ और लड़की है तो लगता है लड़के से बात करने की कोशिश करती हूँ, कितना बुरा व्यक्ति हूँ मैं, कितनी गंदी गंदी बात मैं करता हूँ, किसी गंदी गंदी मूवीज में देखने लगा हूँ, मैं कितना बुरा इंसान हूँ, कितने गंदे गंदे ख्याल मेरे अंदर आते हैं। कुछ नहीं, ये सब उम्र है आपकी। अब इन सब का सोल्यूशन क्या है? क्योंकि आपको पता है कि जो हो रहा है वो सही तो नहीं हो रहा है, ये आपको पता है, पर आप बुरे इंसान नहीं हो, पर जो हो रहा है वो सही तो नहीं हो रहा है। बेटा क्या है ना कि आप बहुत भोले हो, आपको लगता है कि आप बहुत तेज हो, आप बहुत दुष्ट हो, आप बहुत दूर हो, असल में आप बहुत भूले हो, बहुत भूले। आपसे कोई प्यार से दो शब्द बात कर लेता है ना, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो। भाई आपसे प्रेम से दो मीठे बोल दे, आप उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हो और अपना सब कुछ उसके ऊपर न्यौछावर कर देते हो। फिर क्या होता है? फिर वो व्यक्ति आपके दिल से खेल के चला जाता है और फिर आपका दिल टूट जाता है। तो असल में आप दुष्ट नहीं, आप बहुत भोले हो बेटा। इन सब का जो सोल्यूशन है कहाँ मिलेगा? इन सब का सोल्यूशन तीन चीज में आपको मिलेगा। सबसे पहली चीज ज्ञान, दूसरी चीज होगी आपके माता पिता और तीसरी चीज होगा आपके भगवान। इन तीन चीजों में सभी बातों का हल छुपा है और आपकी सारी परेशानियों का हल यही है। आप हल गलत जगह ढूंढ रहे हो, आप गलत जगह रॉन्ग नंबर पे फोन करते हो, आप दुनिया भर से पूछ रहे हो, इन नकली लोगों को इतने मौके देते हो, जीवन को नहीं दोगे? एक दिन सब अच्छा होगा और उसके लिए निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। जितना आप प्रयास कर रहे हो इसका रिजल्ट हो सकता है तुरंत ना मिले, हम वहीं पे उदास हो जाते हैं। आज मैं आपसे कहता हूँ चलो चेस खेलना शुरू करें, आपने 2 दिन चेस खेला, फिर मैंने आपको बैठा दिया वर्ल्ड चैंपियंस के साथ, जीतोगे क्या? नहीं जीतोगे, हार जाओगे। फिर आप बैठ जाओ, जीवन में 3 साल सिर्फ चेस खेलो, दिन रात सुबह शाम चेस की किताबें पढ़ रहे हैं, चेस खेल रहे हैं, बड़े बड़े प्लेयर से खेल रहे हैं, बड़े बड़े कॉम्पिटिशन पढ़ रहे हैं, पहले स्टेट लेवल पहुंचे, फिर नेशनल लेवल पहुंचे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। अब आप वर्ल्ड चैंपियन से लड़ तो सकते हो, हारना जीतना तो अलग बात, कम से कम औकात तो होगी। समय लगता है, जीवन में 3-4 वर्ष लगेंगे, कठोर तपस्या, कठोर मेहनत करनी पड़ेगी। उसमें कहाँ गलती हो जा रही है, क्या मैं उनको सुझाव दे सकता हूँ? अब मेरे यही सब तो रूल्स बच्चे हैं, फिजिक्स वाला बिल्ड किया, अब इसके बाद यही सब तो रूल है कि भारत का बच्चा क्या कर रहा है।